हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज शो हो रही हैं। हो सकता है इन्होंने हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की तस्वीर देखकर ये सोचा होगा, या फिर जब आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तब आपने ये सोचा होगा, या फिर टेलीपैथिकली जब आप हमारे मैस्कुलिन से बात करने की कोशिश कर रहे थे तब आपने ऐसा सोचा होगा गाइस। तो मुझे ऐसी एनर्जीज शो हो रही है कि आपने हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में ये सोचा कि आपने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, आपने मुझे इतना हर्ट किया है, इतना मिसअंडरस्टैंड किया है, और कि आप मुझसे दूर चले गए, और फिर भी मैं आपको उतना ही टूट कर क्यों चाहती हूँ। क्यों मैं जब भी आपकी तस्वीर देखती हूँ तो मुझे वही मोहब्बत फ़ील होती है, वही प्यार आपके लिए फ़ील होता है, वही एहसास आपके लिए क्यों मुझे फ़ील होता है, जबकि मैं जानती हूँ कि आप वही इंसान हो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार करवाया है। लेकिन फिर भी मैं क्यों आपसे डिटैच नहीं हो पाती हूँ, क्यों आप पर इतना मुझे प्यार आता है। तो ऐसी फीलिंग्स हमारी डिवाइन फेमिनिन मुझे आज फील करते हुए नज़र आई गाइस। आज की हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन कौन है। मतलब आपकी लाइफ में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये हैं या नहीं, तो मैं आज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे डिस्कस करूंगी, सो दैट आप 100% ये जान पाएंगे कि ये ही आपके मैस्कुलिन हैं। तो उनके बेसिक कैरेक्टर्स डिस्कस किए जाएंगे गाइस, और उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज 3D लेवल पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और उनके कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए, ये सारा कुछ आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पे, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल कीजिए। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग की तरफ। तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन कैसे हो सकते हैं, तो मुझे इनकी एनर्जीज नज़र आई 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, और साथ ही साथ 10 स्टार और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में मुझे नज़र आए। गाइज, इनका नेचर ऐसा होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होते हैं। मतलब ये ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, और अगर ओपन होते भी हैं तो सिर्फ आपके साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हें जितने भी लोग जानते हैं, ये बहुत ही साइलेंट नेचर वाले बंदे हैं, और बहुत ही काइंड इनका नेचर है, बहुत ही जेनरस हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है ये जब आपकी लाइफ में आए थे तब आप या तो किसी ब्रेकअप से जूझ रहे थे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इम्बैलेंस सिचुएशन में आप थे। जैसे ही इन्होंने आपकी लाइफ में एंटर किया तो आपके साथ बहुत कुछ पॉजिटिव होना शुरू हुआ था। तो मोस्टली गाइस, ऐसा भी है कि इनके आने से आपने बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम किया है, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिली है आपको इनसे, और इनकी लाइफ में भी आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग दी है, और बहुत ज़्यादा एरियाज़ में इन्हें अवेकन करने की आपने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस गाइज, इनका नेचर ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। मतलब इनसे जो भी मिलता है या फिर इनसे जो भी बात करता है वो इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, या फिर बहुत जल्दी इनसे जुड़ जाता है। इनके बहुत ज़्यादा फैंस होंगे, या फिर इन्हें बहुत जल्दी इन पर लोगों को क्रश हो जाता होगा। तो ये गुड लुकिंग भी हैं, और इनका बात करने का तरीका भी लोगों को पसंद आता है, या फिर इनका ऐसा कोई टैलेंट ज़रूर है गाइस जिस पर लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं, या फिर अप्रिशिएट इनको बहुत ज़्यादा मिलता है। इनके बहुत सारे एडमायरर्स होंगे, तो इस वजह से इनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको फील होता है, आपको जेलस वाली फीलिंग होती है। अगर ये लड़के हैं तो इनके पीछे बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, और अगर ये लड़की हैं तो इनके पीछे बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। तो इस वजह से हमेशा आपको एक
बुरा सा फील होता है कि आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी बाय नेचर है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, लड़कियां इनके पीछे पड़ जाती हैं। तो ये बस उन्हें बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम उन्हें भी दे देते हैं, बट इट डज़ंट मीन कि वो उनसे फ्लर्ट करते हैं या फिर उनके साथ कुछ उनका रिलेशनशिप है। तो प्लीज़ उन्हें मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए गाइस। उनका नेचर ऐसा है कि उनके पीछे बहुत लोग पागल हो जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में हो सकता है गाइस। और इनके कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर माइंड है इनका, इमोशनल भी उतने ही हैं और ग्राउंडेड भी उतने ही हैं। मतलब चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इन्हें बहुत अच्छे से पता है। लाइफ के बहुत सारे कड़वे एक्सपीरियंसेस हैं इनके, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा आपको सॉलिट्यूड में नज़र आएंगे। इनका नेचर ऐसा है कि अगर इनको कोई टॉपिक दिया गया तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा एनालाइज करना या फिर उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना, एक बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी इनकी है। एंड एट द सेम टाइम इनमें एक वो बच्चा भी है। जब ये शरारत करने पर आते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि ये एकदम बिल्कुल बच्चे से बन गए हैं। तो दोनों कैरेक्टर्स इनके पास हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बहुत ज़्यादा कम मजाक करते हैं और बहुत ज़्यादा हमेशा प्रैक्टिकल बातें इनकी होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है इनकी। और किसी भी चीज़ को अप्रोच करने से पहले ये पहले दोनों चीज़ों को गौर करते हैं कि पॉजिटिव साइड भी देखते हैं, नेगेटिव साइड भी देखते हैं, फिर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पूछ लिया तो सडनली इनका आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। पहले ये उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स पर एनालाइज करते हैं, फिर ही आपसे आकर कुछ बोल पाते हैं। तो गाइज और भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर अभी चले गए हैं। हो सकता है रिलीजियस ना हो, लेकिन एक डिवाइन से इनका कनेक्शन बन गया है। जब से आपने इनकी लाइफ में एंट्री ली है, इनका एक डिवाइन की तरफ एक विश्वास जागृत हुआ है और बहुत ज़्यादा ये डिवाइन पर और यूनिवर्स पर भरोसा करने लगे हैं। क्योंकि ये हो सकता है गाइस कि जो भी आपने इनको वाइब्रेशन सेंड किए हैं, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इसलिए इन पर ये मिरर कर रहा है। पहले ये बिल्कुल भी उस जोन में नहीं थे, जैसे कि डिवाइन, यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअलिटी, इन सारे जोन्स में ये पहले नहीं होते थे। लेकिन जब से आपने इनकी लाइफ में एंट्री लगाई है, इनका थोड़ा सा वे चेंज हो गया है, सोचने का मेथड चेंज हो गया है। बहुत अलग वे में अब ये चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने भी इनकी लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ को हील किया है। आपने हमेशा इनको एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया है, आपने हमेशा इनका ख्याल रखा है और इनको हमेशा यही फील होता है कि कोई मेरा इतना ख्याल कैसे रख सकता है, कोई मुझे इतना अच्छे से कैसे समझ सकता है। क्योंकि गाइस, आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ है। जब ये आपकी लाइफ में आए थे तो हो सकता है ये वैसे ही हैं बिल्कुल जैसा आपने कभी इमेजिन किया था अपनी लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे हमारी फेमिनिन्स ऐसी होंगी जो ड्रीम बॉय पर विश्वास रखती होंगी, इनका कोई एकदम परफेक्ट आइडियल पार्टनर रहा होगा, इमेजिनेशन ऐसी रही होगी आपकी। तो जब ये आपकी लाइफ में आए तो आपको वो फील होना शुरू हो गया कि मैं बिल्कुल ऐसा ही पर्सन चाहती थी अपने लाइफ में। तो जब आपको ये फील हुआ तो हो सकता है ये उन पर भी मिरर हुआ है। उन्होंने ऐसा सोचा था नहीं होगा कि उनकी कोई ड्रीम गर्ल रही हो या फिर कोई ऐसी आइडल पार्टनर रही हो, या फिर अगर रही भी हो तो आप जैसी नहीं थी। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आई तो इनका परसेप्शन उनकी ड्रीम गर्ल के बारे में चेंज हुआ। फिर उन्होंने ये सोचा कि अब जो भी मुझे चाहिए तो ऐसी ही चाहिए, क्योंकि इससे परफेक्ट कोई मुझे नहीं मिल सकता। और रहा सवाल अगर ये किसी थर्ड पार्टी में स्टक हैं, तो ये बहुत ज़्यादा विश करते हैं गाइस कि किसी भी तरीके से ये आप तक रीच आउट हो जाए,
आप इन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के मिल जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा विश करते हैं आपको एक बहुत ही हाई लेवल पर ये देखते हैं, क्योंकि जैसे आप हो, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरीके से आप इनके टुवर्ड्स केयर करते हो, हमेशा जो आपका इनिशिएटिव अप्रोच इनके टुवर्ड्स होता है, इस तरीके से इनको इससे पहले किसी ने ट्रीट नहीं किया था। तो गाइज़, इसी के चलते हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके बारे में 3D लेवल पर क्या सोचते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर वाली एनर्जी में शो हो रहे हैं गाइज। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। मतलब आप जब से इनके लाइफ में आए हो, इनको बहुत कुछ पॉजिटिव साइंस मिले हैं इनकी लाइफ में, और ये स्टक है क्योंकि इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उस वजह से ये स्टक तो हो गए हैं। लेकिन इनको 100% ये पता है कि आप इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। अगर ये आपको मिस कर जाते हैं तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब ऐसा पर्सन, ऐसी पर्सनालिटी इनको फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगी। और जिस वे से आप इन्हें पैम्पर करते हो, जिस वे से आप इनका ख्याल रख सकते हो, ऐसा ख्याल इनका कोई नहीं रख सकता। इनको पता है ये बात, और इसी वजह से ये आपको खोना नहीं चाहते गाइस। और अगर देखा जाए तो गाइस, आपकी वजह से इनमें एक सोल ग्रोथ हुई है। इनकी जो सोल है उसे एक एनर्जी मिली है, उसे एक जीने का जज्बा मिला है गाइस। जब से आप इनके लाइफ में आए हो, इनको एक लाइट मिली है अपनी ज़िंदगी में। ये पहले ऐसे नहीं थे। आपसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत ही हाई लेवल पर जाकर इन्होंने खुद को हील किया है। क्योंकि गाइज 5D लेवल पर भी आप इन्हें हील किया है, और इनका हायर सेल्फ आपने जागरूक करवाया है। तो ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पा रहे हैं जब से ये आपसे मिले हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ गाइज, ये आपको मिस नहीं करना चाहते। इन्हें पता है आपकी क्या वैल्यू है, और ये आपके टूवर्ड्स हर हाल में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जिस भी वजह से स्टक हैं, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और आपके लिए एक रास्ता बनाना चाहते हैं ताकि ये आपके टूवर्ड्स बढ़ सकें। तो मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा गाइस कि जो भी इनकी थर्ड पार्टी है, क्या ये सिर्फ उनके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्या ये हमारे साथ जस्टिस नहीं करना चाहते, ऐसा है क्या? तो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसके टूवर्ड्स इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनती है। भले ही ये पेरेंट्स हो सकते हैं इनके, या फिर इनके अगर इनका कोई रिलेशनशिप है तो वो आपसे पहले इनके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, ये एक सिचुएशन हो सकती है। या फिर अगर ये मैरिड हैं तो इनकी फैमिली जो भी है उनकी तरफ इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनती है, आपसे पहले। तो इसीलिए ये पहले उनके साथ जुड़े थे, और इसीलिए जस्टिस भी उन्हीं के साथ बनेगा। और आपके टुवर्ड्स ये डिवाइन ने नहीं मिलाया, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो और आपने मिलना ही था। और मैं आपको बता चुकी हूँ गाइस, ये जो भी होता है ना, ये कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। अगर आप एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो ज़रूर इनका ये कार्मिक रिलेशनशिप है। अगर ये मैरिड भी हैं तो समझ लेना वो इनके कार्मिक पार्टनर हैं। अब ज़रूरी नहीं कि कार्मिक पार्टनर हमेशा बुरे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जालिम होते हैं, ऐसा नहीं होता। वो उनकी लाइफ में कुछ और भी सिखाने के लिए आ सकते हैं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कैसे ये कार्मिक रिलेशनशिप बनता होगा, कि इनका कार्मिक पार्टनर बीमार है सपोज करो, तो इनको बीमारी झेलना है, मतलब उनकी बीमारी इन्हें झेलना पड़ेगा। ये ऐसे कर्मा अपना पूरा कर रहे होते हैं। तो कार्मिक रिलेशन कैन बी एनीथिंग और एनी सिचुएशन। तो इनके कर्मा को इन्हें पहले कंप्लीट करना होगा आप तक पहुंचने के लिए, और ये वही स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस। तो इनको पता है, जैसे कि ये मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन्स का कैरेक्टर ही यही होता है कि ये अपने किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि इनका हायर सेल्फ इन्हें अलाउ ही नहीं करता। ओके गाइस, आई होप आई एम क्लियर कि इसीलिए ये स्टक है वहाँ पर। ओके गाइस,
तो चलिए गाइज़, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये जानते हैं। तो गाइज़ ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर माई डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर। तो ये कहना चाहते हैं गाइज़ कि इनको पता है कि जो भी हुआ है ये एक इत्तेफाक नहीं है, ये जो होना था डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी प्लान्ड था और इसीलिए हम इस लाइफ टाइम में मिले हैं। क्योंकि इनको लगता है कि कुछ भी आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ये बस ऐसे ही कोई साधारण वे पर एक इत्तेफाक के तौर पर नहीं हुआ था, आपने मिलना था इसीलिए आप लोग मिले हो। और सेकेंड मैसेज इनका ये है कि आई एम स्टक समवेयर, कैन नॉट मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। तो मैंने जैसे कहा कि ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में अटक गए हैं, किसी कार्मिक सिचुएशन में अटक गए हैं, इसलिए ये अपने आप को स्टक फील करते हैं गाइस, आपके टूवर्ड्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। तीसरा मैसेज इनका ये है गाइस कि आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम फार। तो जैसे कि मैंने कहा ये आप पर स्पाई करते हैं और ये आपको हमेशा स्पाई करते रहते हैं, भले ही सोशल मीडिया पर हो या फिर अगर आप सेम सिटी में हैं तो ये जानते हैं कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, इनकी नज़र आप पर है, भले ही थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, बट ये आपकी हर खबर रखते हैं गाइस। इनका फोर्थ मैसेज ये है गाइस कि आई वांट टू हैव अ रीयूनियन। तो ये आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन मोड में जी रहे हैं तो ये ज़रूर आपके टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं और आपसे पहले की तरह रिलेशनशिप में होना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं गाइस। और इनका लास्ट मैसेज है गाइस कि आई ड्रीम ऑफ यू 24/7। तो ये हमेशा आपके बारे में एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, ये सोचते हैं कि अगर ये आपके साथ होते तो क्या सीन होता, क्या समा होता। ये हमेशा डे ड्रीमिंग में बिज़ी रहते हैं, आपके बारे में इमेजिनेशन में बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं गाइस। आई होप आपको मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं गाइस। तो अगली वीडियो में हम स्टोरी को ऐड करेंगे, एक हमारी नई ट्विन फ्लेम स्टोरी। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।